सेठ की बहू कुछ दूरी पर रख दी और अपना हाथ पैर धोने लगी। तभी 4 राहगीर आए जो प्यास से व्याकुल थे। सेठ की बहू से बोले कि बहन जी कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए। सेठ की बहू के तन पर कपड़े सही ढंग से नहीं थे, इसलिए उन्होंने पानी पिलाने से थोड़ा झिझक उठी। बोली कि आप कौन है? तो पहला राहगीर बताया कि मैं एक पाथिक हूँ। बहू ने पूछा कि संसार में बस 2 ही पाथिक हैं, उनमें से आप कौन है? अगर इस प्रश्न का आप जवाब दे देते हैं तो पानी आपको पिला दूंगी। वह राहगीर जवाब नहीं दे पाया और वहां से हट गया। दूसरा राहगीर आता है और बोलता है कि बहन जी थोड़ा मेहरबानी से मुझे पानी पिला दें, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। फिर बहू ने उनसे भी सवाल किया कि आप कौन हैं? उन्होंने बोला कि मैं एक गरीब हूँ। बहू बोली कि संसार में बस 2 ही गरीब हैं, उनमें से आप कौन हैं? बताइए, तभी आपको पानी पिला दिया जाएगा। वह राहगीर भी नहीं बता पाया और वहां से हट गया। तीसरा राहगीर आता है और बोलता है कि बहन जी मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूँ। तो बहू ने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने बताया कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। सेठ की बहू बोली कि इस संसार में अनपढ़ और गंवार बस 2 ही हैं, उनमें से आप कौन है? अगर इसका जवाब आप दे देते हैं तो आपको पानी पिला दिया जाएगा। वह भी राजगीर नहीं बता पाया, पीछे हट गया। अब चौथा राहगीर आता है और बोलता है बहन जी मुझे पानी पिला दो। सेठ की बहू बोलती है कि आप कौन है? वह राहगीर बोलता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बहू बोली कि इस संसार में बस 2 ही मूर्ख हैं, उनमें से आप कौन है? बता दीजिए और आपको पानी पिला दिया जाएगा। चौथा राहगीर भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया और वहां से पीछे हट गया। इसके बाद बहू बोली कि यहाँ से आप लोग थोड़ी दूर पर जाइए और मेरा घर मिलेगा, वहीं पर मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर वहां से चल पड़े और बहू भी वहां से अपने घड़े को ले ली और छोटे वाले रास्ते से अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर अपने तन पर सही ढंग से कपड़े पहन ली। तब तक चारों राहगीर आ गए। अब बहू उन चारों को अच्छे ढंग से पानी पिलाई। इसके बाद चारों राहगीर वहां से चल पड़े। सेठ ने बैठकर सब अपनी बहू को देख रहा था कि मेरे बेटे के ना होने पर कि अनजान व्यक्तियों से बोल रही। अगर मैं इतना देखते हुए भी इसको कुछ नहीं कहता तो हमसे मूर्ख कोई नहीं होगा। सेठ ने अपने बहू से कुछ भी नहीं पूछा और तुरंत राजा के पास गया और सारी बातें बता दी। राजा ने तुरंत बहू को बुलवाने का आदेश दिया। राजा के द्वारा दरबारियों के बहू के घर गए और बोले कि चलिए आपको राज दरबार में बुलाया गया। बहू ने उन लोगों से भी सवाल किया कि जाओ राजा से पूछो कि मुझे किस रूप में बुलाए हैं, बहू या बेटी। वहां से वे लोग गए राजा दरबार में और बोले कि आप उनकी बहू को किस रूप में बुलाए हैं, बेटी या बहू के रूप में। राजा ने तुरंत डोली दी और बोला कि जाओ कह दो तुम्हें बहू के रूप में बुलाया गया है। सेठ की बहू उस डोली में बैठकर राज दरबार में आती है। राजा ने सारी बातें उस बहू से पूछे कि तुम इनके बेटे के ना रहने पर ऐसा क्यों करती हो? तो बहू ने कहा कि महाराज वे चारों राहगीर प्यासे थे और मेरे तन पर सही ढंग से कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने उन चारों राहगीरों से ऐसा सवाल किया कि वे लोग नहीं बता पाए और उनको घर आकर मुझे पानी पिलाना उचित था, इसलिए मैं उनको पानी पिलाई और राजा के मन में इच्छा जागृत हुई उन सवालों को जानने के बारे में। बहू से बोले कि मैं भी उन प्रश्नों को जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से प्रश्न थे जो भी लोग नहीं बता पाए। बहू ने सभी प्रश्न राजा के सामने की। राजा बोले कि बहू इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम ही बताओ। बहू ने पहले प्रश्न का उत्तर बताई, सूर्य और चंद्रमा। दूसरे का बहू और गाय। तीसरे का भूख और प्यास। और चौथा बताने में थोड़ा सा उसके अंदर सा डर हो गया। बोली कि महाराज मुझे राज अपराध ना मिले तो मैं चौथे का उत्तर बता सकती हूँ। राजा ने बोला कि ठीक है बताओ, कोई भी तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। मेरे नजर में इस समय 2 ही मूर्ख दिख रहे हैं। उनमें से पहला मूर्ख मेरे ससुर जी हैं जो अपने घर का अपने बहू का मर्यादा ना देखते हुए सीधे राज दरबार में बुलाए। घर पर हमसे कोई भी बात पूछे बिना राज दरबार तक यहाँ बातें पहुंची। दूसरा मूर्ख इस राज दरबार का स्वयं राजा है जो अपनी बहू से यह सब बातें पूछ रहा है। राजा को उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया और कुछ बोले नहीं, फिर उनकी बातों को समझे और सेठ की बहू को बहुत सारा पुरस्कार के रूप में उनके साथ उनके घर के बहू के रूप में पहुंचाया गया।